हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वाई एस शर्मिला की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाई एस शर्मिला ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की तकमील के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत रियासती वज़रा और कांग्रेस के अरकान मुक़न्नना के अलावा कांग्रेस के हर एक कारकुन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम जारी करते हुए शर्मिला ने कहा कि इंतखाबी वादों पर अमल करते हुए रियासत की तरक्की में अवाम को शिराकतदार बनाते हुए तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत हर महाज में कामयाबी हासिल कर रही है, जिस पर वो तमाम को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबी वादों पर अमल करते हुए ये साबित कर दिया कि कांग्रेस से ही रियासत की तरक्की और अवामी बहबूद के काम मुमकिन है। तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी का 1 साल मुकम्मल। गवर्नर केसीआर और दिगर शख्सियात को प्रोग्रामों में शिरकत के लिए दावतनामे। अवामी हुक्मरानी का जश्न तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नखाब कुशाई के प्रोग्रामों के लिए गवर्नर तेलंगाना जितेंद्र वर्मा, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना हुकूमत ने मदऊ किया है। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की तकमील के मौके पर सरकारी तौर पर तकारीब मनाई जा रही हैं। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर, दिलकुशा गेस्ट हाउस पहुंचकर मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सरबराह किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन तकारीब के दावतनामे हवाले करते हुए इनको इन तकारीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। बादअज़ा उन्होंने इरावली फार्म हाउस पहुंचकर साबिक वज़ीर आला और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और इनको भी इन तकारीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के हमरा सरकारी प्रोटोकॉल के मुशीर एच वेणुगोपाल, राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव, कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दूरी शेट्टी भी थे। 300 रुपये में होम इंटरनेट फराहम करने हुकूमत का मंसूबा। तेलंगाना हुकूमत का मंसूबा महाना 300 रुपये में घरों में इंटरनेट कनेक्शन फराहम करने का है। एक मरहलेवारी अंदाज में रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में लाखों घरों को इंटरनेट कनेक्शन फराहम किया जाएगा। इस कनेक्शन से लोगों को टेलीफोन और कई OTT चैनल्स के साथ वर्चुअल नेटवर्क हासिल होगा। इसके पहले मरहले में इसे अजला नारायणपेट, संगारेड्डी, पेद्दापल्ली में 2096 ग्राम पंचायतों में रूबे अमल लाया जाएगा। मरकज ने भारत नेट प्रोग्राम के तहत रियासती हुकूमत को 2500 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं। इस प्रोग्राम के तहत देहातों में हर घर को इंटरनेट कनेक्शन हासिल होगा। किशन रेड्डी ने तेलंगाना के 9 अजला में टीबी के खात्मे की मुहिम का आगाज किया। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने टीबी मुक्त अभियान के हिस्से के तौर पर रियासत के 9 अजला में 100 रोजा टीबी के खात्मे की मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम का आगाज हैदराबाद के रागड्डा में वाक़ टीबी अस्पताल में किया, जो टीबी के खात्मे के लिए कौमी मकसद को हासिल करना है। किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि ये टीबी के खात्मे के लिए एनडीए हुकूमत के अटल मौक़ूफ़ का इजहार किया। मुल्क भर में 22,000 करोड़ रुपए के सरफे से इस पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीबी के खात्मे के लिए इसके ताल्लुक से बेदारी फैलाने और गलत फहमियों को दूर करने की जरूरत है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने निशानदही करते हुए कहा कि इस मर्ज का इब्तिदा में पता चलाना और बरवक्त इलाज इसके मुकम्मल इलाज में अहम है। उन्होंने टीबी के मरीजों पर जोर दिया कि वो पुरअज़्म रहें और इलाज के मंसूबे पर कायम रहें। ITI मुशीराबाद में जॉब मिला। गवर्नमेंट ITI मुशीराबाद में 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप जॉब मेला मुनक्किद किया जाएगा। मशहूर मल्टीनेशनल कंपनियां इस जॉब मेले में इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर मशीनिस्ट, टर्नर मैकेनिक, R&AC मैकेनिक, डीजल, सोलार टेक्नीशियंस और वेल्डर कोर्सेस कामयाब करने वाले तलबा में उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। तलबा से ख्वाहिश की गई है कि वो इन कोर्सेस में कामयाब सर्टिफिकेट्स के साथ रुजू हों। ग्रुप 2 एग्जाम्स 9 दिसंबर से हॉल टिकट्स जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 एग्जाम्स के हॉल टिकट्स को 9 दिसंबर से कमीशन की वेबसाइट पर पेश करने का ऐलान किया है। कमीशन के सेक्रेटरी नवीन निकोलस ने एक बयान में कहा कि रियासत भर में ग्रुप 2 के एग्जाम्स 15 और 16 दिसंबर को मुनक्किद होंगे। एग्जाम्स की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 15 दिसंबर को पेपर 1 सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मुनक्किद होगा, जबकि पेपर 2 इसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक मुनक्किद किया जाएगा। 16 दिसंबर को पेपर 3 सुबह 10 बजे से 12:30 बजे और पेपर 4 दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक मुनक्किद होगा। उन्होंने मजीद बताया कि उम्मीदवारों के हॉल टिकट्स 9 दिसंबर से वेबसाइट पर दस्तयाब रहेंगे। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को 1.5 घंटा पहले ही इम्तिहानी मराकज़ में दाखिला दिया जाएगा। इम्तिहान शुरू होने से आधा घंटा पहले इम्तिहानी मराकज़ के गेट बंद कर दिए जाएंगे। एम्बुलेंस की चोरी के बाद चोर फरार, पुलिस ने चोर का फिल्मी अंदाज में किया ताक़ुब। एक चोर ने एम्बुलेंस गाड़ी की चोरी की, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर फिल्मी अंदाज में इसका कामयाबी के साथ ताक़ुब किया। यह वाक़या शहर हैदराबाद के हयात नगर में पेश आया। यह एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाई जा रही थी। इसका ताक़ुब करने के दौरान पुलिस का एक ओहदेदार जख्मी हो गया। चोर ने ट्रैफिक के दरमियान दिलेरी से गाड़ी दौड़ाते हुए इसको रोकने के लिए पुलिस की कोशिशों को नाकाम बना दिया। पुलिस की जानिब से इस एम्बुलेंस का ताक़ुब चटियाल इलाके में इस वक्त खतरनाक रुख इख्तियार कर गया, जब
चोर ने एएसआई को गाड़ी से टक्कर मार दी। वो एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये ओहदेदार शदीद जख्मी हो गया। इसको फौरी तौर पर हैदराबाद के एक प्राइवेट दवाखाने में दाखिल कर दिया गया। पुलिस ने इस गाड़ी को रोकने के लिए सूर्यापेट मंडल के टेकुमोटला में लारियों के जरिए एक रुकावट खड़ी कर दी। इस ड्रामाई वाक़े का इख्तिताम उस वक्त हुआ जब एम्बुलेंस गाड़ी को बिलाखिर रोक लिया गया। हुक्काम ने इंकशाफ किया कि यह शख्स आदिया मुजरिम है जो पहले भी चोरी के कई मामलात में मुलव्विस रहा है। इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। तेलंगाना आरटीसी ने दूर दराज मुकामात पर जाने वालों के लिए पिकअप वैन का इंतजाम किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीजीएस आरटीसी ने दूर दराज मुकामात पर जाने वाले मुसाफिरों के लिए शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए एक इख्तराई नजरिया पेश किया है। अहम इलाकों से आने वाले मुसाफिरों के लिए पिकअप वैन का इंतजाम किया गया है। आरटीसी ने आज से इन खिदमात को दस्तियाब करवाया है। ओहदेदारों ने बताया कि ECIL से LB नगर तक पिकअप वैन की सहूलत फराहम की गई है। आरटीसी के मुताबिक विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, तिरुपति, ओंगोल, नेल्लूर और कंदुकुर रोड्स पर जाने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए इन पिकअप वैन का इंतजाम किया गया है। दूसरी तरफ रंगारेड्डी रीजनल मैनेजर श्रीलता ने एक बयान में कहा कि तमाम AC बसों में सफर करने वालों को टिकटों पर 10% की कमी दी गई है। ओहदेदारों ने कहा कि मुसाफिर मज़ीद तफसीलात के लिए आरटीसी की वेबसाइट मुलाहिजा करें। चिकन की कीमत में कमी, अंडों की कीमत में इजाफा। आम मार्केट में जहां मुर्गी के अंडों की कीमत में बतदरीज इजाफा हो रहा है, वहीं मुर्गों यानी चिकन की कीमतों में कमी आ रही है। एक अंडे की रिटेल कीमत 7 रुपये है, वहीं होलसेल में 6.5 रुपये में फी अंडा फरोख्त हो रहा है। सर्दियों के सीजन में अंडों की कीमतों में इजाफा मामूल की बात है, लेकिन इस सतह पर कीमतों में इजाफा होना शाज़ो नादर ही होता है। इस महीने में क्रिसमस तकारीब का इनेकाद किया जाता है। इन तकरीबात में केक काटे जाते हैं और मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। अज़ला में क्रिसमस तकारीब का आगाज़ हो गया है और साथ ही केक की तलब और फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। केक बनाने में मुर्गी के अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिससे अंडों की तलब में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। चंद लोग नए साल की तकारीब के लिए पहले से ही मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइनों में केक बनाने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में बेकरियों और मिठाइयों की दुकानात ने मुर्गी के अंडों की खरीदारी में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से मार्केट में मुर्गियों के अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ कार्तिक महीने की वजह से चिकन की कीमतों में कमी आई है। पहले चिकन 230 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा था, अब 1 किलो चिकन की कीमत घटकर 180 रुपये हो गई है। ताजिरों का कहना है कि क्रिसमस, नए साल और संक्रांति के बाद दोबारा चिकन की कीमतों में इजाफा होगा। तेलंगाना में फिर एक मरतबा ज़लज़ले के झटके। तेलंगाना के महबूब नगर जिले के कुछ इलाकों में हफ्ते को हल्के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हुक्काम के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3 दर्ज की गई। ये झटके मामूली थे और किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। 4 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के जिले मुलुगु में रेक्टर स्केल पर 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन के 40 किलोमीटर अंदर था। झटके हैदराबाद समेत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए थे। ज़लज़ले की शिद्दत की वजह से लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। गर्मी और लर्जिश से बाज़ अफराद गरजने या गिरने की इत्तला भी मिली। माहिरीन के मुताबिक खित्ते में ज़मीन के अंदरूनी परतों में तब्दीलियाँ ज़लज़ले की बुनियादी वजह हैं। यह ज़लज़ला ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि 1969 के बाद इस शिद्दत का ज़लज़ला दोबारा पेश आया है, जब भद्राचलम में इसी नवीयत के झटके महसूस किए गए थे। माहिरीन ने लोगों को मोहतात रहने और ज़लज़ले की सूरत में महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत दी है। जगत्याल के बाप और बेटी की एक ही दिन में लॉ ग्रेजुएशन की तकमील। जगत्याल में बाप और बेटी ने एक ही दिन में लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। रियासत तेलंगाना जिले जगत्याल के मडपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास और उनकी बेटी काव्या ने एक ही दिन LLB कोर्स मुकम्मल किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि दोनों ने तेलंगाना बार काउंसिल में भी एक ही दिन हफ्ते के रोज़ इंदराज कराया। 50 साल श्रीनिवास ने मडपल्ली में फ्लैक्सी शॉप चलाते हुए शांतवाहना यूनिवर्सिटी से LLB में डिग्री हासिल की। इनकी बेटी काव्या ने दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से LLB डिग्री हासिल की। चूँकि वालिद बेटी दोनों ही एक वक्त में वकील बन गए, जिस पर अरकान खानदान और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। इन तमाम ने बाप और बेटी को मुबारकबाद दी। पुष्पा 2 प्रीमियर में खातून की मौत, 25 लाख रुपए देने अल्लू अर्जुन का ऐलान। तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद की संध्या थिएटर में हुई भगदड़ में एक खातून की मौत पर फिल्म के अदाकार अल्लू अर्जुन ने गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर किए गए अपने पैगाम में कहा, संध्या थिएटर में हुए अलमनाक वाक़े पर शदीद सदमा हुआ है। इस नाकाबिल तसव्वुर मुश्किल वक्त में गमज़दा खानदान के साथ मैं दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मैं इन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो इस दर्द में अकेले नहीं हैं। गम की इस घड़ी में, इस मुश्किल सफ़र में उनकी मदद करने के लिए मैं पुरअज़्म हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस वाक़े में न सिर्फ वो बल्कि पूरा फिल्म यूनिट सदमे में है। अल्लू अर्जुन ने इस खानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले RTC क्रॉस रोड पर वाक़ संध्या थिएटर में पुष्पा 2 फिल्म का प्रीमियर शो मुनक्किद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए और अदाकार अल्लू अर्जुन भी मौजूद थे। इस दौरान थिएटर के अहाते में भगदड़ मच गई और एक खातून हलाक हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म यूनिट और थिएटर इंतजामिया के खिलाफ पहले ही केस दर्ज कर लिया है।
तेज रफ्तार कार तालाब में गिर पड़ी, 5 हैदराबादी हलाक। हैदराबाद से भोंगिर जाने के दौरान हादसा। तेलंगाना के भोंगिर जिले के बोधान पोचमपल्ली इलाके में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक कार तालाब में गिरने से 5 अफराद मौके पर ही फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से बोधन पोचमपल्ली की तरफ जाने वाली एक कार जलालपुरम के करीब तेज रफ्तार की वजह से काबू से बाहर होकर सड़क के किनारे तालाब में जा गिरी। इस हादसे में 5 अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मणिकुंडा नामी एक नौजवान जिंदा बच गया। मरने वालों की शनाख्त हैदराबाद के रिहायशी हर्ष, दिनेश, वामशी, बालू और विनय के तौर पर हुई है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे का जायजा लिया और जेसीबी की मदद से नाशों को तालाब से निकाला। बाद अज़ां नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भोंगिर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तालीमी निज़ाम में तब्दीलियाँ, साल में 2 मरतबा एडमिशन्स। अमेरिका जैसे मगरबी ममालिक की तरह अब से हमारे मुल्क में भी तलबा हर साल पीजी और डिग्री कोर्सेस में 2 मरतबा एडमिशन्स ले सकते हैं। यूजीसी ने इस सिलसिले में कवानीन को तब्दील करने के लिए गाइडलाइंस का मुसव्वदा जारी कर दिया। ये तब्दीलियाँ हाल ही में कौमी नई तालीमी पॉलिसी नेप 2020 निफाज के हिस्से के तौर पर की गई हैं। इस मुसव्वदे पर एतराज़ात और तजावीज़ 23 दिसंबर से पहले भेजी जा सकती हैं, जिसके बाद यूजीसी गज़ट नोटिफिकेशन जारी करेगी। नए गाइडलाइंस तमाम कोर्सेज के लिए लागू होंगे। ताहम ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज के लिए मामूली तब्दीलियों के साथ निसाब जारी करता है, लेकिन क्या रियासती हुकूमत और यूनिवर्सिटियां इन नए कवायद पर अमल करेंगी या नहीं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त मुल्क में डिग्री और पीजी कोर्सेज में दाखिला एक तालीमी साल में सिर्फ एक बार मुमकिन है। अगर नया निज़ाम नाफिज हो जाता है तो हर साल जुलाई, अगस्त और जनवरी, फरवरी में तलबा डिग्री और पीजी कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। सप्लीमेंट्री में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को 1 साल तक इंतजार करने के बजाय जनवरी, फरवरी में ही मुतज़क्किरा कोर्सेज में दाखिला हासिल करने का मौका मिलेगा। साथ ही तलबा बेक वक्त 2 डिग्री या 2 पीजी कोर्सेस में दाखिला भी ले सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बम से उड़ा देने की धमकी। मुंबई पुलिस को आज एक धमकी आमेज पैगाम मिला, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। ये पैगाम राजस्थान अजमेर में रजिस्टर्ड नंबर से भेजा गया था, जिसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए फौरी पुलिस टीम भेजी गई। व्हाट्सएप पैगाम में IAS के 2 एजेंटों और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाने के लिए बम धमाके की मनसूबाबंदी का जिक्र था। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि पैगाम भेजने वाला शख्स ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम या नशे में धुत हो सकता है। इस मामले में इंडियन जस्टिस कोर्ट की मुनासिब दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन को पहले ही कई छोटे धमकी आमेज पैगामात मौसूल हो चुके हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों में मुंबई ट्रैफिक पुलिस को अदाकार सलमान खान को जान से मारने की धमकी वाले 2 पैगामात मौसूल हुए। जुमे को एक पैगाम में लिखा गया कि अगर सलमान खान अपनी जान बचाना चाहते हैं तो वो राजस्थान में बिश्नोई बरादरी के मंदिर में जाएं और मुआफ़ी मांगे या 5 करोड़ रुपए दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ये बहुत संजीदा मामला नहीं लगता, लेकिन हम किसी भी धमकी को हल्के से नहीं ले सकते। GST के मुमकिन नए टैक्स स्लैब को राहुल गांधी ने बताया गरीब और मुतवस्सित तबकों की कमाई लूटने की तैयारी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत की टैक्स पॉलिसी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी हुकूमत आम लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है, जबकि सरमायादारों को टैक्स में राहत दी जा रही है। राहुल गांधी ने कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स के माबैन बढ़ती हुई खला की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की है। टैक्स को सरासर नाइंसाफी करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत गब्बर सिंह टैक्स के नाम पर गरीबों और मुतवस्सित तबकों की मेहनत की कमाई को निशाना बना रही है। राहुल गांधी ने अपनी शेयर करदा पोस्ट में दावा किया कि हुकूमत GST की वसूली में इजाफे के लिए एक नया टैक्स स्लैब लाने की तैयारी में है। इस नए टैक्स स्लैब से आम लोगों की जरूरत की चीजों पर GST की शरहों में इजाफे का मंसूबा है। खासतौर से 1500 से ज्यादा कीमत वाले कपड़ों पर GST को 12% से बढ़ाकर 18% करने की खबर पर उन्होंने सख्त तनकीद की। राहुल गांधी ने कहा कि शादी के सीजन में इन कुंभों के लिए ये एक बड़ा झटका है जो महीनों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ जहां हुकूमत अरबपतियों को टैक्स में छूट दे रही है और उनके बड़े बड़े खर्च माफ कर रही है, वहीं दूसरी जानिब मुतवस्सित और गरीब तबकों की मेहनत की कमाई को निशाना बना रही है। राहुल गांधी ने पोस्ट के आखिर में हुकूमत को खबरदार करते हुए लिखा कि पार्टी आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने और इस लूट को रोकने के लिए हुकूमत पर जरूर दबाव बनाएगी। कांग्रेस पार्टी इस नाइंसाफी के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगी। हमारी लड़ाई गरीब और मुतवस्सित तबकों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। शाम में 3,70,000 अफराद बेघर। शाम के मुसलाफात और हयात तहरीर अशाम दहशतगर्द गिरोह के दरमियान जारी लड़ाई के बढ़ने के बाद से तकरीबन 3,70,000 लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर OCHA ने हफ्ते को ये इत्तला दी। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर OCHA ने आज कहा कि शाम में तसादुम में इजाफे के बाद से तकरीबन 3,70,000 मर्द, ख़वातीन और बच्चे बेघर हो चुके हैं। इनमें 1 लाख लोग शामिल हैं जो 1 से ज़्यादा बार अपना घर छोड़ चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।